आफ्टरनून ऋषभ, अभी, चौधरी, देवेंद्र, विशाल, गुंजन, नगेंद्र, मोनिका, श्याम, गौरव, प्रियंका, निधि, मोहिनी, श्याम, आकांक्षा, निशा, बाला, शिवम, विशाल, बबलू, प्रियंका, निधि, दिव्या, आलोक, शिवम, चौधरी, पवन, रुद्र, वैशाली, रिंकू, नगेंद्र, गुंजन, पुष्पेंद्र। क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। तो फाइनली आज हम क्यूब एंड क्यूबॉइड चैप्टर को खत्म करने वाले हैं, घन और घनाभ। हमने 3 लेक्चर पढ़े क्यूब एंड क्यूबॉइड के। जो पहला लेक्चर था क्यूब का, वो सिंगल कलर्ड क्यूब का लेक्चर था। दूसरा जो लेक्चर था वो भी सिंगल कलर्ड क्यूब का था, लेकिन जो तीसरा लेक्चर था कल का, वो मल्टी कलर्ड क्यूब एंड क्यूबॉइड का लेक्चर था। ठीक है, कल हम लोगों ने मल्टी कलर्ड क्यूब और क्यूबॉइड को जाना। तो हमारी शुरुआत हुई थी कटिंग ऑफ स्मॉलर क्यूब से। हम एक बड़े घन को जब छोटे छोटे घनों में काटते हैं तो हमें पता चला कि कुल 4 प्रकार के छोटे छोटे घन बनते हैं, और उनकी डायरेक्ट वैल्यू भी हमने कल निकालना सीख ली, है ना। कल की क्लास पीएनजी अपलोड नहीं हुई, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि कल की क्लास पीएनजी अपलोड ही ना हुई हो? Let me check. Just wait. नोट्स आज अपलोड हुई है। कल वाली क्लास की जो पीएनजी है वो बेसिकली आज अपलोड हुई है, लेट अपलोड हुई होगी किसी कारणवश। हाँ, तो है ना, टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब हमने देखे। उसके बाद हम लोगों ने ना क्वेश्चंस लगाने शुरू कर दिए। फिर हम एक एक करके क्वेश्चंस बनाना शुरू किया, और हम सारे क्वेश्चंस बनाते जा रहे थे, बड़े प्यार से बनाते जा रहे थे, हंसते हुए। फिर एटलीस्ट एटमोस्ट का भी कंसेप्ट हमने सीखा, ओनली एटलीस्ट एटमोस्ट। ठीक है, ओनली एटलीस्ट एटमोस्ट का भी कंसेप्ट हमने सीख लिया। ठीक, हाँ जी। फिर उसके बाद हमने क्या सीखा? फिर उसके बाद हमने सीखा कि मल्टी कलर्ड क्यूब को कैसे सॉल्व करता है ना। मल्टी कलर्ड क्यूब को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो भाई साहब, मल्टी कलर्ड क्यूब को कैसे सॉल्व करते हैं? 2 सरफेसेस पेंटेड और 1 सरफेस पेंटेड वाला मल्टी कलर्ड क्यूब का क्वेश्चन बनता है। तो 2 सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला होता है 12 इंटू n-2। तो वहां पे जो 12 होता है वो टोटल नंबर ऑफ एजेस होते हैं। तो मल्टी कलर क्यूब में हमें ये देखना होता है कि हमें 12 में से कितने एज की जरूरत है उस कलर कॉम्बिनेशन के लिए। और ऐसे ही 1 सरफेस पेंटेड के लिए भी हमें ये देखना होता है 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर होता है। तो हमें देखना होता है कि 6 में से ऐसी कितनी सरफेस की जरूरत है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हमने बनाए। फिर हमने बेटा कटिंग ऑफ क्यूबॉइड भी सीखी। फिर हमने जाना कि जब हम किसी बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काटते हैं तो कितने प्रकार के छोटे छोटे घन थे? 4। और फिर जब हमने बड़े घनाभ को छोटे छोटे घनों में काटा तो भी 4 प्रकार के छोटे छोटे घन थे, है ना। फिर हमने क्यूबॉइड को स्मॉलर क्यूब्स में कट करना सीखा, और क्यूबॉइड से रिलेटेड हमने फॉर्मूले देखे। और फिर हमने क्यूबॉइड को भी विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करना शुरू किया, है ना। फिर हमने क्यूबॉइड के क्वेश्चन भी बिना पेन पेपर के करने सॉल्व किए, और लगभग हम, है ना, हमने 19 क्वेश्चन तो बेटा ये किए थे, 19 क्वेश्चन तो हमने ये किए हैं। और एक हमने क्यूब का स्पेशल क्वेश्चन किया था, ये वाला क्वेश्चन नंबर 29। ये थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन था, ठीक है। हाँ जी, ये थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन था। अब हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, और क्यूबॉइड में आज हमें करने हैं कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चन, कुछ अपवाद, कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी होगी, जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है सर क्यूबॉइड में। जैसे कि एक क्वेश्चन आपके सामने आएगा, इस क्वेश्चन को आप बनाना। 19 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो, है ना, और आंसर देने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 20 ये क्यूबॉइड का एक एक्सेप्शनल केस है, एक अपवाद है। 3 गुणा 12 गुणा 15, 3 गुणा 12 गुणा 15। तो हम ये मान लेते हैं, है ना, 3 गुणा 12 गुणा 15, 3 गुणा 12 गुणा 15, ये एक क्यूबॉइड है जो कि 3 गुणा 12 गुणा 15 का है। ये एक घनाभ है जिसकी डायमेंशंस है 3 गुणा 12 गुणा 15। ठीक है, अभी आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा कि ये एक्सेप्शनल क्वेश्चन क्यों है।
ये स्पेशल क्वेश्चन क्यों है, इस क्वेश्चन पे मैंने स्टार क्यों बनाया है, अभी आपको थोड़ी देर में चीज समझ आ जाएगी। ठीक है, ये एक बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जो कि अभी तक हमने नहीं बनाया था। ठीक है, जो कि अभी तक हमने नहीं बनाया था। 3 × 12 × 15 घन सेंटीमीटर के घनाभ को 3-3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया। ठीक है, यहां पर एक हिस्सा बनेगा, यहां पर 4 हिस्से बनेंगे, यहां पर 5 हिस्से बनेंगे। ये n1 की वैल्यू है, ये n2 की वैल्यू है, ये n3 की वैल्यू है। देखो इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, जरा ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। 15 सेंटीमीटर के अगर मैं 3-3 सेंटीमीटर के हिस्से बनाऊंगा बेटा, 5 हिस्से बनेंगे। 5 हिस्से बनाने के लिए 4 कट लग गए, पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट और चौथा कट। 5 हिस्से बनाने के लिए 4 कट यहां पे लग गए, बहुत बढ़िया बेटा। 4 हिस्से बनेंगे, 4 हिस्से बनाने के लिए 3 कट मैंने लगा दिए, पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट। ठीक है, लेकिन आप लोग इस चीज को ध्यान से देखो, यहां पर एक हिस्सा बनेगा और एक हिस्सा बनाने के लिए कोई भी कट नहीं लगेगा। यहां पे कोई कट नहीं लगेगा, लगेगा कोई कट, कोई भी कट नहीं लगेगा। तो पहली बार एक ऐसा क्वेश्चन देख रहे हैं अपने नजर के सामने। हर बार हम क्या करते थे, तीनों तरफ से नंबर ऑफ कट्स लगाते थे, लेकिन इस बार सिर्फ 2 ही तरफ से कट लगे हैं, एक तरफ से कट ही नहीं लगा। तो ये एक अपवाद है, ये एक एक्सेप्शनल केस है। इस एक्सेप्शनल केस की खास बात क्या है सर, इस एक्सेप्शनल केस की खास बात यह है कि यहां पर अब 4 टाइप के स्मॉलर क्यूब नहीं बनेंगे, 3 टाइप के स्मॉलर क्यूब बनेंगे, है ना। देखो हमेशा 4 टाइप के स्मॉलर क्यूब बनते थे, कॉर्नर, मिडिल, सेंट्रल, इनर सेंट्रल। लेकिन इस एक्सेप्शनल केस में सिर्फ 3 टाइप के स्मॉलर क्यूब बनेंगे, सिर्फ 3 टाइप के। कौन कौन से स्मॉलर क्यूब होंगे, वो तीनों टाइप कौन कौन से होंगे, जरा बोर्ड पे ध्यान से देखो। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फालतू बातों में मत लगो, फालतू कमेंट्स मत करो, ध्यान दो बेटा इस पे, बहुत शानदार चीज बताने जा रहे हैं। इस बार 3 टाइप के स्मॉलर क्यूब बनेंगे, कॉर्नर क्यूब्स, मिडल क्यूब्स, कॉर्नर क्यूब, मिडल क्यूब्स एंड सेंट्रल क्यूब्स। सिर्फ ये 3 टाइप के स्मॉलर क्यूब बनेंगे, इनके अलावा और चौथा घन यहां पे नहीं बनने वाला। लेकिन कहानी खत्म होती नहीं है, कहानी तो अब शुरू हुई है, कहानी तो अब शुरू हुई है। पता है कैसे, क्लास 27 डाउनलोड नहीं हो रही, करवा देंगे, रुको। तो कहानी तो अब शुरू हुई है, पता है कैसे, कि हमेशा जो कॉर्नर क्यूब निकलते हैं बेटा, हमेशा जो कॉर्नर क्यूब निकलते हैं उनकी 8 सरफेस, उनकी 3 सरफेस पेंट होती है। जो भी कॉर्नर क्यूब बनता है बेटा, नेक्स्ट चैप्टर मंडे से स्टार्ट होगा, जो भी कॉर्नर क्यूब बनता है उसकी 3 सरफेस पेंट होती है। जरा ध्यान से देखो, ये जो कॉर्नर क्यूब बाहर निकाले जाते हैं, ये जो कॉर्नर क्यूब बाहर निकाले जाते हैं, ये कितनी सरफेस पेंट होते हैं, 3 सतरंगी होती हैं। कॉर्नर क्यूब की वैल्यू बेटा, कॉर्नर क्यूब की कितनी सरफेस पेंट होती है, 3 सरफेस। लेकिन इस एक्सेप्शनल केस में, इस एक्सेप्शनल केस में जो कॉर्नर क्यूब निकाला जा रहा है बाहर, क्या उसकी 3 सरफेस पेंट है? जरा ध्यान से देखना, ये जो कॉर्नर क्यूब बाहर निकाल रहे हैं, ये जो कॉर्नर क्यूब्स बाहर निकाले जा रहे हैं, क्या इनकी 3 ही सरफेस पेंट है? क्या इन कॉर्नर क्यूब की 3 ही सरफेस पेंट है? ध्यान से देखो सर, जब ये कॉर्नर क्यूब बाहर निकलेगा, 1 2 3 और एक नीचे से, यानी कि सर ये जो कॉर्नर क्यूब बाहर निकलेगा, ये 3 सतह रंगे हुए घन नहीं होंगे, ये 4 सतह रंगे हुए घन होंगे। तो पहली बार हमने एक चीज अच्छे से समझी कि जब हम किसी बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काटते हैं, जब हम किसी बड़े घन को, जब हम किसी बिगर क्यूब को स्मॉलर क्यूब्स में कट करते हैं, तो मैक्सिमम स्मॉलर क्यूब की 3 सरफेस पेंट होती है। लेकिन जब हम किसी बिगर क्यूबॉइड को स्मॉलर क्यूब्स में कट करते हैं, तो वहां पर स्मॉलर क्यूब की 3 से ज्यादा सरफेस पेंट हो सकती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। अभी तक ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जिसमें छोटे घन की 3 से ज्यादा सतह रंगी हो, लेकिन पहली बार हमने एक ऐसा क्वेश्चन देखा
जिसमें छोटे घन की 4 सतह लगी हुई हैं और वो कॉर्नर क्यूब है। अच्छा, कॉर्नर जो क्यूब्स होते हैं वो 8 होते हैं, 4 कोने ऊपर होते हैं, 4 कोने नीचे होते हैं। कॉर्नर क्यूब्स की वैल्यू हमेशा 8 होती है, 4 कोने ऊपर 4 कोने नीचे। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहां पर कितने कॉर्नर क्यूब्स है? सर यहां पर सिर्फ और सिर्फ 4 कॉर्नर क्यूब्स है, सिर्फ और सिर्फ 4 कॉर्नर क्यूब्स है। तो 4 सतरंगे हुए घनों की संख्या 4 है, कॉर्नर क्यूब्स की वैल्यू 4 है। तो इस क्वेश्चन की ये खास बात है कि यहां पर कॉर्नर क्यूब्स की वैल्यू 8 नहीं 4 होगी। आप फिगर से ध्यान से देख सकते हैं। अच्छा, जो मिडल क्यूब्स होते हैं वो हमेशा 2 सतरंगे हुए घन होते हैं, लेकिन इस एक्सेप्शनल केस में मिडल क्यूब्स पे ध्यान दो। यहां पे अगर मैं मिडल क्यूब्स पे ध्यान दूं तो ये जो मिडल क्यूब्स हैं, क्या ये वाकई में 2 सतरंगे हुए घन है? क्या ये जो मिडल क्यूब्स हैं क्या वाकई में 2 सतरंगे हुए घन है? जरा ध्यान से देखना। सर ये जो मिडल क्यूब बाहर निकलेंगे ना, 1 2 और एक नीचे से, ये जो मिडल क्यूब बाहर निकलेंगे ये 2 सतरंगे हुए घन नहीं होंगे, ये 3 सतरंगे हुए घन होंगे। ये जो मिडल क्यूब्स बाहर निकलेंगे ये 2 सतरंगे हुए घन नहीं होंगे, ये 3 सतरंगे हुए घन होंगे, ये 3 सतरंगे हुए घन होंगे। दूसरी खास बात देखो, हमेशा मिडल क्यूब की 2 ही सरफेस पेंट होती है, लेकिन इस बार मिडल क्यूब की 2 नहीं 3 सरफेस पेंट है। ठीक है, मजा आया? हाँ जी, चलिए नेक्स्ट देखो। हमेशा जो सेंट्रल क्यूब होता है, हमेशा जो सेंट्रल क्यूब होता है उसकी एक ही सरफेस पेंट होती है, लेकिन ये जो सेंट्रल क्यूब बाहर निकलेंगे, ये जो सेंट्रल क्यूब्स बाहर निकलेंगे, क्या इनकी एक ही सरफेस पेंट होगी? नहीं सर, ये जो सेंट्रल क्यूब्स बाहर निकलेंगे इनकी 2 सरफेस पेंट होंगी, इनकी 2 सरफेस पेंट होंगी। अब आप मुझे एक बात बताओ, आप एग्जाम में इस एक्सेप्शनल केस को बिना फिगर बनाए कैसे पहचानोगे? बिना फिगर बनाए कैसे पहचानोगे? सर बिना फिगर बनाए हम इस एक्सेप्शनल केस को ऐसे पहचानेंगे, अगर किसी भी एक एन की वैल्यू 1 है, अगर किसी भी एक एन की वैल्यू 1 है तो समझ जाना कि आपका जो केस है वो एक्सेप्शनल केस है। अगर किसी भी एक एन की वैल्यू 1 है तो वहां पर 3 टाइप के स्मॉलर क्यूब बनेंगे, 4 सरफेसेस पेंटेड, 3 सरफेसेस पेंटेड और 2 सरफेसेस पेंटेड। अगर किसी भी एक एन की वैल्यू 1 है, अगर किसी भी एक एन की वैल्यू 1 है, जैसे 1 गुणा 5 गुणा 7 घन सेंटीमीटर के घनाभ को 1 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया, तो n1 की वैल्यू कितनी है बेटा? 1/1 1, 5/1 5, 7/1 7। तो n1 की वैल्यू है 1, n2 की वैल्यू है 5, n3 की वैल्यू है 7। तो अगर किसी भी एक n की वैल्यू 1 है तो समझ जाना ये एक्सेप्शनल केस है। यहाँ पे 3 टाइप के स्मॉलर क्यूब बनते हैं, 4 सतरंगी उघन, 3 सतरंगी उघन और 2 सतरंगी उघन। इस एक्सेप्शनल केस में कभी भी 1 सरफेस पेंटेड नहीं बनते, इस एक्सेप्शनल केस में कभी भी कलरलेस नहीं बनते, और हमेशा 4 सतरंगी घनों की संख्या कितनी होगी? हमेशा 4 होगी। 4 सतरंगी घनों की संख्या हमेशा 4 होगी। तो ये था एक्सेप्शनल केस क्यूबॉइड का, जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो हमेशा याद रखना छोटे घन की बेटा 3 से भी ज्यादा सरफेस पेंट हो सकती है। सेंट्रल क्यूब बेटा, जब ये वाला क्यूब बाहर निकलेगा तो एक सरफेस ऊपर से पेंट है और एक बिल्कुल नीचे से, ये बिल्कुल बीच में से केक का टुकड़ा बाहर निकल आएगा। तो ऊपर और जो नीचे वाली सरफेस है ना वो भी तो पेंट है, ये इसको खाली कर देगा। मतलब जब ये बाहर निकलेगा ना तो ये बिल्कुल खाली जगह हो जाएगी, ये जब बाहर निकल आएगा ना तो ये बिल्कुल खाली हो जाएगा, आर पार हो जाएगा। जैसे व्हाइट सॉरी, ये इस तरीके से हो जाएगा। इसको बाहर निकाल दोगे तो आपको नीचे वाली सरफेस दिखने लगेगी। अब बात करते हैं सर इस एक्सेप्शनल केस में इन दोनों की वैल्यूज को कैसे निकालोगे? ये दोनों वैल्यूज कैसे निकालोगे? ये दोनों वैल्यूज कैसे निकालोगे? तो देखो मैं आपको 2 सरफेस पेंटेड की वैल्यू निकालने की डायरेक्ट ट्रिक बताता हूं। 2 सरफेस पेंटेड निकालने की डायरेक्ट ट्रिक क्या है? देखो जो n की वैल्यू 1 है उसको तो छोड़ दो, बाकी जो दोनों वैल्यू बच गई ना, दोनों में 2 कम करके मल्टीप्लाई कर दो। बाकी जो 2 वैल्यू बच गई दोनों में 2 कम करके मल्टीप्लाई कर दो, 2 कम करके मल्टीप्लाई कर दो। तो बेटा 3 3 पंजे 15। और मेरे दोस्त मेरे भाई
ये जो तीनों की वैल्यू है ये टोटल वैल्यू है, टोटल ये कुल घनों की संख्या है। और कुल घनों की संख्या तो वही होगी हमेशा n1 इंटू n2 इंटू n3। तो कुल घनों की संख्या कितनी है 1 इंटू 5 इंटू 7 यानी कि 7 पंजे 35। इसका मतलब यह है इन तीनों का जो टोटल सम है वो 35 है, 35। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, 35 में से इन दोनों को जोड़ के घटा दो। 35 माइनस का 19 कितना आ गया 16। 35 माइनस का 19 कितना आ गया 16। 35 माइनस का 19 16। अरे कहीं से भी कंप्लीट करो, वीओडी से करो, लाइव से करो या लाइव की रिकॉर्डिंग क्लास से करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सिलेबस कंप्लीट करो। मैटर करता है कि सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, चाहे कहीं से भी कंप्लीट हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। इसको 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटो, बताओ कुल घनों की संख्या कितनी होगी। बताओ 4 सतरंगी घनों की संख्या कितनी है, 3 सतरंगी घनों की संख्या कितनी है, 2 सतरंगी घनों की संख्या कितनी है, 1 सतरंगी घनों की संख्या कितनी है, और रंगहीन घनों की संख्या कितनी है। हाँ जी, बताओ फटाफट से। तो विदाउट फिगर, बिना फिगर के आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ये क्वेश्चन बनाने के लिए फिगर की जरूरत है, कोई फिगर की जरूरत नहीं है। बिना फिगर के आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो, ठीक है, बिना फिगर के। ठीक है, तो बेटा 1 n1 की वैल्यू 1, n2 की वैल्यू 6, n3 की वैल्यू कितनी हो गई 8। टोटल घनों की संख्या 1 इंटू 6 इंटू 8, 8 6 48 हो गई। 4 सतरंगी घनों की संख्या तो हमेशा 4 होगी, 4 सतरंगी घनों की संख्या हमेशा 4 होगी, है ना। हाँ जी। अब बेटा 2 सतरंगी घनों की संख्या की ट्रिक मैंने बताई है, दोनों की वैल्यू में 2-2 कम करके माइनस कर दो, 2-2 कम करके मल्टीप्लाई कर दो, 2-2 कम करके मल्टीप्लाई कर दो, 6 चौक 24, 6 चौक 24। और इन तीनों का जो सम है वो कितना होना चाहिए, इन तीनों का सम कितना होना चाहिए सर, इन तीनों का सम होना चाहिए 48। तो 24 और 4 28, 48 में से 28 को घटा दो, 48 में से 28 को घटा दो कितना आ गया 20। 48 में से 28 को घटा दो कितना आ गया 20। और इसकी वैल्यू तो हमेशा 0 रहेगी, इसकी वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। ना हमें फिगर की जरूरत है, ना पेन की जरूरत है, ना पेपर की जरूरत है, ठीक है। हाँ जी, ना पेन की जरूरत है ना पेपर की जरूरत है। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो बेटा। कुल कितने छोटे छोटे घन बनेंगे बेटा, कुल घनों की संख्या कितनी है 1 इंटू 4 इंटू 5, 1 इंटू 4 इंटू 5 20। कुल घनों की संख्या कितनी है 20। कुल कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी 4 सतह रंगी हुई है, जिनकी 4 सतह रंगी हुई है। तो बेटा 4 सतह रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी, 4 सतह रंगे हुए घनों की संख्या होगी 4। 4 सतह रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी 4। और ये बताओ 2 सतरंगी हुए घनों की संख्या कितनी है, 3 सतरंगी, 1 सतरंगी हुए घनों की संख्या 0, रंगहीन घनों की संख्या 0, है ना। यहां पर वैल्यूज क्या थी 1 4 5, 1 4 5। तो 2 सतरंगी हुए घनों की संख्या कितनी थी, दोनों की वैल्यू में 2-2 कम करके मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 तिया 6। अच्छा, तीनों का टोटल सम होना चाहिए 20, 6 और 4 10, 10 और 10 20। तो 3 सतरंगी घनों की संख्या कितनी आ गई 10 आ गई, ठीक है। अब आप इस अगले क्वेश्चन को बनाओ फटाफट से। 1 2 गुणा 10 गुणा 12 घन सेंटीमीटर के घनाभ को 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया। n1 की वैल्यू 1 आ गई, n2 की वैल्यू 5 आ गई, n3 की वैल्यू 6 आ गई, n1 n2 n3, ठीक है। ये भी एक्सेप्शनल केस है, एक n1 की वैल्यू 1 आ गई। व्हाट इज द नंबर ऑफ टोटल क्यूब्स मेड, बेटा कुल घनों की संख्या n1 इंटू n2 इंटू n3, 5 30। कुल घनों की संख्या 30। 4 सतरंगी वो घनों की संख्या कितनी होगी, 4 सतरंगी वो घनों की संख्या कितनी होगी, 4 सतरंगी वो घनों की संख्या 4 होगी। पता कैसे चलेगा एक्सेप्शनल केस है, अगर किसी एक n की वैल्यू 1 आ रही है, अगर किसी भी एक n की वैल्यू 1 आ रही है तो समझ जाना ना कि वो एक्सेप्शनल केस है, वहां पे कोई कट नहीं लगाएंगे। और जहां कोई कट नहीं लगेगा
वहां ये 3 टाइप के स्मॉलर क्यूब बनेंगे। अच्छा, 2 सतरंगियों के घनों की संख्या वैल्यू कैसे निकालोगे सर? इन दोनों में दो दो कम करके मल्टीप्लाई कर दो, दो दो कम करके मल्टीप्लाई कर दो। 5 - 2 इंटू 6 - 2, तो 4 तिया 12, और तीनों का टोटल सम कितना होना चाहिए? 6 पंजे 30, तीनों का सम 30 होना चाहिए। तो 12 और 4 16, 30 में से 16 को घटा दोगे भाई, 30 में से इन दोनों को जोड़ के घटा दो, 4 सतरंगी वो घन और 2 सतरंगी वो घन, क्योंकि कुल घनों की संख्या इन तीनों का ही सम है, 4 3 2 का, है ना? चलिए नेक्स्ट, अब आप इस क्वेश्चन को बनाओ, आंसर दो। 1 2 × 6 × 10 घन सेंटीमीटर के घनाभ को 2 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया। बेटा आज की क्लास समझने के लिए आपको पिछले 3 लेक्चर्स अटेंड करना बहुत जरूरी है। अगर आपका आज पहला दिन है, आपने प्रीवियस लेक्चर अटेंड नहीं करे, तो मैं आपसे कहूंगा चुपचाप पतली गली से निकल जाओ, ठीक है? हाँ जी, क्योंकि आज इस चैप्टर का लास्ट डे है। आज ये चैप्टर खत्म होगा, नया चैप्टर शुरू होगा मंडे से, तब आप मंडे से ज्वाइन करना क्लास को, ठीक है बाबू? हाँ जी। हाँ जी, हो गए सॉल्व। तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ टोटल क्यूब्स? कुल घनों की संख्या n1 इंटू n2 इंटू n3, 5 या 15, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, 4 सतरंगी घनों की संख्या हमें पता है कि वो कॉर्नर क्यूब्स होंगे, उसकी वैल्यू 4 होगी। भाई कुल घनों की संख्या हो गई 15, 4 सतरंगी घनों की संख्या कितनी हो गई? हमेशा 4। इसके बारे में पता नहीं, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? दोनों की वैल्यू में दो दो कम करके मल्टीप्लाई कर दो, 3 - 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस कर दो, तो 3 एकम 3। अब इन तीनों का टोटल सम कितना होना चाहिए? 15 होना चाहिए। 4 और 3 7, कितने की कमी है? 8 की कमी है। तो 3 सतरंगी घनों की संख्या 8 हो गई, और 2 सतरंगी घनों की संख्या 3 हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इतने क्वेश्चन इसलिए ताकि आपको अच्छे से ये आपके दिमाग में चीज बैठ जाए कि ये एक्सेप्शनल केस का मीनिंग क्या है। चलो, 1 4 और 5, तो n1 n2 n3, 3 × 12 × 15 को 3 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जा रहा है। बताओ कुल घनों की संख्या कितनी है? 4 सतरंगी घन कितने हैं? 3 सतरंगी घन कितने हैं? और 2 सतरंगी घन कितने हैं? बताओ। हाँ जी, जल्दी से।
कुल घनों की संख्या कैसे निकालोगे? n1 इंटू n2 इंटू n3, 1 गुणा 4 गुणा 5, कितनी आ गई? 20 आ गई। चार सतरंगी घन हमेशा 4 होंगे, चार सतरंगी घन हमेशा ही 4 होंगे, है ना। दो वाले कितने होंगे? दोनों की वैल्यू में दो दो कम करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ गया? 3 दूनी 6। इन तीनों का टोटल सम 20 होना चाहिए। 6 और 4 10, 20 में से 10 को माइनस कर दो, बचे कितने? 10। 4 10 6, कुल घनों की संख्या आ गई 20। चार सतरंगी घनों की संख्या कितनी है? 4। और 3 सतरंगी घनों की संख्या 10, 2 सतरंगी घनों की संख्या 6, एक सतरंगी घनों की संख्या 0, रंगहीन घनों की संख्या 0, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमेशा 0 रहेगी, इसकी वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं ये एक्सेप्शनल केस आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा। अब ये क्यूबॉइड का बेटा ये दूसरा एक्सेप्शनल केस है, ये दूसरा एक्सेप्शनल केस है, सेकंड एक्सेप्शनल केस है क्यूबॉइड का, ठीक है। 3 गुणा 3 गुणा 15। आप इस एक्सेप्शनल केस को भी तब समझेंगे जब आप फिगर बनाएंगे। 3 गुणा 3 गुणा 15, आप इस एक्सेप्शनल केस को भी तब समझेंगे जब आप ये फिगर बनाएंगे 3 गुणा 3 गुणा 15 का, ठीक है। 3 3 3 और 15, ये एक क्यूबॉइड है और इसको 3-3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में डिवाइड करो। 3 गुणा 3 गुणा 15 का एक क्यूबॉइड है और इसको 3-3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में डिवाइड करो। इसको 3-3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में डिवाइड करो। 3/3 1, 3/3 1, 5/3 5। इस बार आपने क्या देखा? अभी तक तो आप क्या देख रहे थे? सिर्फ एक ही बार n की वैल्यू 1 है, लेकिन इस बार 2 बार n की वैल्यू 1 है, यानी कि ये डबल एक्सेप्शनल केस है। अभी तक आप क्या कर रहे थे? सिर्फ एक ही बार n की वैल्यू 1 है, लेकिन यहां पर 2 बार n की वैल्यू 1 है, यहां पे 2 बार n की वैल्यू 1 है, यानी कि दो जगह से कोई कट ही नहीं है। इस बार हम सिर्फ एक ही जगह काटेंगे। 5 हिस्से बनाने हैं, 5 हिस्से बनाने के लिए 4 कट, पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट, चौथा कट। बेटा 5 हिस्से बनाने के लिए 4 कट मैंने लगा दिए। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो और ध्यान से समझो। पहले तो बताओ कितने टाइप्स के स्मॉलर क्यूब है यहां पर कितने टाइप्स के स्मॉलर क्यूब है? सर इस एक्सेप्शनल केस में सिर्फ 2 ही टाइप के स्मॉलर क्यूब है, कॉर्नर और मिडल। इस एक्सेप्शनल केस में सिर्फ 2 ही टाइप के स्मॉलर क्यूब है, शीर्ष घन और मध्य घन। बेटा शीर्ष घन की खास बात क्या है? हमेशा जो शीर्ष घन होते हैं वो 3 सतरंगी घन होते हैं, लेकिन जब एक बार n की वैल्यू 1 होगी तो शीर्ष घन बेटा 4 सतरंगी हो जाएंगे। लेकिन जब 2 बार n की वैल्यू 1 है, तो जब ये शीर्ष घन बाहर निकाले जा रहे हैं, तो क्या इनकी वाकई में 3 ही सरफेस पेंट है? क्या इनकी 3 सरफेस पेंट है या 4? नहीं सर, इस बार ये जो शीर्ष घन है ना, ये 5 सतह रंगे हुए घन है। इस बार ये जो शीर्ष घन है ये 5 सतह रंगे हुए घन है। ये इनकी खास बात है। अच्छा, शीर्ष घन की वैल्यू हमेशा 8 होती है, लेकिन एक एक्सेप्शनल केस में वो 4 होते हैं। लेकिन डबल एक्सेप्शनल केस में कितने शीर्ष घन बनेंगे? सिर्फ 2 ही शीर्ष घन बनेंगे। कितने शीर्ष घन बनेंगे? सिर्फ 2 ही शीर्ष घन बनेंगे। अच्छा, मिडल क्यूब्स की जो वैल्यू होती है, मिडल क्यूब्स की जो सरफेस पेंट होती है वो 2, लेकिन जब एक बार n की वैल्यू 1 हो तो मिडल क्यूब की 3 सरफेस पेंट होती है 2 की जगह। लेकिन जब 2 बार n की वैल्यू 1 है, अब ये जब मिडल क्यूब बाहर निकलेगा तो बेटा इसकी कितनी सरफेस पेंट है? 1 2, एक नीचे से एक पीछे से। इस बार मिडल क्यूब की 2 नहीं 3 नहीं, पूरी 4 सतह रंगी हुई है, पूरी 4 सतह रंगी हुई है। तो इस एक्सेप्शनल केस में सिर्फ 2 टाइप के स्मॉलर क्यूब बनेंगे, 5 सरफेसेस पेंटेड एंड 4 सरफेसेस पेंटेड। अच्छा, 5 सरफेसेस पेंटेड की वैल्यू हमेशा 2 रहेगी और 4 सरफेसेस पेंटेड की वैल्यू कैसे निकालोगे? अरे कुल घनों की संख्या में से इसको घटा दो। 5 माइनस का 2 3, 5 माइनस का 2 3, कुल घनों की संख्या में से इसको घटा दो। तो कुल घनों की संख्या कितनी है? 5। 5 सतरंगी घन कितने हैं? 2। 4 सतरंगी घन कितने हैं? 5 माइनस का 2 3। और ये जो डबल एक्सेप्शनल केस है ना, आप यकीन मानो चुटकी बजाई और सॉल्व। न पेन की जरूरत है न पेपर की जरूरत है। इस डबल एक्सेप्शनल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए
बस हमें क्या जरूरत है, चुटकी बजाने की। तो डबल एक्सेप्शनल केस में सिर्फ दो टाइप के स्मॉलर क्यूब बनेंगे, 5 सरफेसेस पेंटेड एंड 4 सरफेसेस पेंटेड। 5 सरफेसेस पेंटेड की वैल्यू हमेशा 2 रहेगी, 4 सरफेसेस पेंटेड की वैल्यू टोटल में से 2 को घटा दो, टोटल में से 2 को घटा दो, टोटल में से 2 को घटा दो, कहानी खत्म, बस और कुछ है ही नहीं। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 25 बनाओ। दो गुणा 20, 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया। n1 की वैल्यू 1, n2 की वैल्यू 1, n3 की वैल्यू 10। आप समझ गए, 2 बार n की वैल्यू 1 है, 2 बार n की वैल्यू 1 है, 2 बार n की वैल्यू 1 है, इसका मतलब डबल एक्सेप्शनल केस है। व्हाट इज द नंबर ऑफ टोटल क्यूब्स मेड, कुल घनों की संख्या कितनी होगी 10, 5 सतरंगी घन कितने होंगे 2, 10 माइनस का 2 8, 10 माइनस का 2 8, है ना, चुटकी बजाते ही सॉल्व हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ। और बाकी सब 0, बाकी सबकी वैल्यू, बाकी सबकी वैल्यू 0, बाकी सब बन ही नहीं सकते, बाकी सबकी वैल्यू होगी 0। चलिए नेक्स्ट बेटा, 3 गुणा 3 गुणा 33, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 33, 3-3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया, है ना। हाँ जी, शीर्ष घनों की संख्या कितनी है, कॉर्नर क्यूब्स, कॉर्नर क्यूब्स की वैल्यू कितनी होती है हमेशा, कॉर्नर क्यूब्स की वैल्यू हमेशा 2 होगी यहाँ पर, है ना। कॉर्नर क्यूब्स की वैल्यू हमेशा कितनी होगी, यहाँ पे 2 होगी। कुल घनों की संख्या 1 इंटू 1 इंटू 11 11। मध्य घनों की संख्या 11 में से 2 गए कितनी होगी, 9 होगी, 11 में से 2 गए कितनी होगी, 9 होगी। चलिए अब बेटा सबसे पहले हमने क्यूब चैप्टर पढ़ा, है ना, क्यूब, क्यूब का बेसिक सीखा, है ना। सिंगल कलर्ड क्यूब हमने पढ़ा सबसे पहले, फिर हमने मल्टी कलर्ड क्यूब पढ़ा, उसके बाद हमने क्यूबॉइड पढ़ा, फिर क्यूबॉइड के एक्सेप्शनल केस पढ़े। अब ये लास्ट पार्ट है मल्टी कलर्ड क्यूबॉइड, ठीक है। हालांकि एग्जाम में आज तक आया नहीं है ये क्वेश्चन, लेकिन फिर भी, है ना, मेंस के नाम पे तो हमें बताना ही पड़ेगा। हालांकि मेंस में क्यूब एंड क्यूबॉइड का क्वेश्चन इस बार नहीं पूछा गया, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि अगली बार भी ना आए, ठीक है। तो फिर भी हम कंसेप्ट समझ लेते हैं, मल्टी कलर क्यूबॉइड का कंसेप्ट क्या है। जैसे हमने मल्टी कलर क्यूब का कंसेप्ट समझा,
वैसे ही हम मल्टी कलर क्यूबॉइड का कंसेप्ट समझ लेते हैं। ठीक है दोस्त? हाँ जी। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना, मैं आपको समझाता हूं मल्टी कलर क्यूबॉइड का कंसेप्ट क्या है। आप बोर्ड पे ध्यान से देखना, एक क्यूबॉइड में आपके सामने बना रहा हूं जिसकी डायमेंशंस को अभी हम डिफाइन करेंगे। क्यूबॉइड है, मल्टी कलर क्यूबॉइड का क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। ध्यान से सुनना बेटा। एक क्यूबॉइड है जिसकी डायमेंशन है 6, 8, 10। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताओ, 6 इंटू 8 की कितनी डायमेंशन, मतलब कितनी सरफेस है? 6 इंटू 8 डायमेंशन की कितनी सरफेस है? सर 6 इंटू 8 डायमेंशन की 2 सरफेस है। वो कौन कौन सी 2 सरफेस है? देखो, एक सरफेस तो ये है 6 इंटू 8 की इस साइड, और एक ये है 6 इंटू 8 की। एक सरफेस तो ये है 6 इंटू 8 की, और एक जस्ट इसके अपोजिट है। ये 2 सरफेस है 6 इंटू 8 डायमेंशन की। ये बात मानते हो कि नहीं मानते कि 6 इंटू 8 डायमेंशन की 2 सरफेस है? और ये दोनों ही सरफेस मैंने रेड कलर से पेंट कर दी। ये एग्जाम में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में गिवन है, मैंने अपने मन से नहीं माना, है ना। अच्छा, आप ये बताओ 8 इंटू 10 डायमेंशन की कितनी सरफेस है? 8 इंटू 10। सर 8 इंटू 10 की अगर मैं बात करूं तो देखो, ये है 8 इंटू 10, ये 8 है, ये 8 है, और ये 10 है। तो 8 गुणा 10 की एक तो सरफेस बेटा ये है 8 गुणा 10 की, एक सरफेस है इसके जस्ट अपोजिट यानी कि नीचे की तरफ। तो 8 गुणा 10 की एक सरफेस ऊपर है, एक नीचे है। 8 गुणा 10 की एक सरफेस ऊपर है ना। 8 गुणा 10 की एक सरफेस ऊपर है, एक नीचे है। आप देख सकते हो ये 6 है, ये 6 है, ये 8। 8 गुणा 10 की अगर मैं सरफेस की बात करूं तो 8 गुणा 10 की 2 सरफेस है, एक ऊपर एक नीचे, और ये दोनों ही सरफेस ब्लू कलर से पेंट है। क्वेश्चन में दिया हुआ है ब्लू कलर है। और एक डायमेंशन और है यहाँ पे 10 गुणा 6। अच्छा, ये बताओ 10 गुणा 6 की कितनी सरफेस है? सर 10 गुणा 6 की भी 2 सरफेस है। एक सरफेस तो ये है 10 गुणा 6 की, और एक जस्ट इसके विपरीत है। देखो, 10 गुणा 6 के भी 2 सरफेस है, 10 गुणा 6 की भी 2 सरफेस है, एक सामने और एक विपरीत। और ये दोनों सतह मैंने पेंट की हुई है येलो कलर से। तो अब आप ये फिगर ध्यान से देखो, 6 इंटू 8 पेंट है विद रेड कलर, यहां पे रेड कलर है, ठीक है, इसके अपोजिट भी रेड कलर है, ठीक है, रेड, इसके अपोजिट भी रेड, हम रेड कलर को भर ही देते हैं, ये रेड, इसके अपोजिट भी रेड। 8 इंटू 10 है ब्लू कलर, 8 इंटू 10 ब्लू कलर, ये ब्लू, इसके, अच्छा, ये ब्लू, इसके अपोजिट भी ब्लू। और 10 इंटू 6 है येलो कलर, 10 इंटू 6 येलो, ये येलो, इसके अपोजिट भी येलो। तो आपको ये एक मल्टी कलर्ड क्यूबॉइड देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, ये मल्टी कलर्ड क्यूबॉइड आपको देखने को मिल रहा होगा। ये एक ऐसा क्यूबॉइड है जिसकी 2 डायमेंशन येलो कलर से पेंट है, येलो और येलो के अपोजिट, ये दोनों एक जैसी सतह हैं, बराबर की सतह हैं, जिनकी डायमेंशन है 6 इंटू 10। अच्छा, आप ध्यान से देखो इस फिगर को, है, आपको ध्यान से देखो, 6 इंटू 10 की जो सरफेस है, जो 6 इंटू 10 की सरफेस है, ध्यान से देखो। आप ये फिगर देख के बताओ 6 इंटू 10 पे कौन सा कलर है? आप ये बताओ 6 इंटू 8 पे कौन सा कलर है, 8 इंटू 10 पे कौन सा कलर है, और 10 इंटू 6 पे कौन सा कलर है? समझ लो, इस फिगर को समझ लो पहले अच्छे से, इस क्यूबॉइड को समझ लो अच्छे से, इस डायमेंशन को समझ लो अच्छे से। बुक बन गई, यहाँ बुक, एक तरीके से बुक ही समझ लो कि ये किताब रखी है सामने आपके, जिसकी छत और जमीन की जो डायमेंशन है वो 8 इंटू 10 है। छत और जमीन की डायमेंशन क्या है? 8 इंटू 10। है ना, सामने और पीछे है 6 इंटू 10। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, और अच्छे से मैं आपको समझाता हूं। 6 इंटू 8 की जो डायमेंशन है ना, 6 इंटू 8, 6 इंटू 8 की डायमेंशन है लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट। ध्यान से देखो फिगर को, लेफ्ट राइट, और ये दोनों ही
रेड कलर से पेंट है, ये दोनों ही रेड कलर से पेंट है। 8x10 की है टॉप और बॉटम, 8x10 टॉप और बॉटम पे है, देखो ऊपर भी है 8x10, नीचे भी है, और ये दोनों ही ब्लू कलर से पेंट है। 10x6 कहाँ है? 10x6 है फ्रंट और बैक, फ्रंट और बैक 10x6 है फ्रंट और बैक, और दोनों ही येलो कलर से पेंट है। फ्रंट और बैक आमने सामने, ठीक है। ये है बाएं दाएं, ये है बाएं और दाएं रेड वाली, और ये है ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे नीले कलर वाली, और ये है आगे और पीछे पीले कलर वाली। अब मत कहना कि किसी को फिगर समझ नहीं आ रहा, है ना। हाँ जी, जल्दी खत्म कराओ, जल्दी खत्म करना है, बीओडी के सेक्शन में चले जाओ, या फिर जब ये क्लास खत्म हो जाए तो रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेना, इंटू 2 स्पीड पे जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर आपको जल्दी खत्म करना है तो जैसे ये क्लास खत्म हो जाए लाइव, रिकॉर्डेड क्लास को इंटू 2 स्पीड में देख लेना, तो जल्दी खत्म हो जाएगा। लाइव क्लास में शांति बनाए रखो, क्योंकि कुछ ऐसे भी बालक हैं हमारी क्लास में जो क्यूबॉइड नहीं बना पा रहे हैं अभी तक। हाँ जी, उनको यही नहीं पता कि लेफ्ट क्या होता है, राइट क्या होता है, उनको यही नहीं पता कि ऊपर क्या है नीचे क्या है, उनको यही नहीं पता कि फ्रंट साइड किसको कहते हैं, बैक साइड किसको कहते हैं। कुछ ऐसे बालक हैं, ये फ्रंट है इसके अपोजिट बैक है, ये टॉप है इसके अपोजिट बॉटम है, और ये राइट हैंड साइड है इसके अपोजिट लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। हाँ, ये आगे वाली है, इसके जस्ट अपोजिट पीछे वाली है, ये ऊपर वाली है इसके जस्ट अपोजिट नीचे वाली है, ये दाईं तरफ वाली है, ये दाईं तरफ वाली है, इसके जस्ट अपोजिट बाईं तरफ वाली सरफेस है। तो एग्जाम में हमें क्या दिया होगा? एग्जाम में पता है ना, तो हमें ये दिया होगा ना ही हमें ये दिया होगा। ये तो दोनों चीजें मैंने आपको समझाने के लिए बताई हैं। एग्जाम में अगर दिया जाएगा तो सिर्फ ये दिया जाएगा, ये चीज एग्जाम में दी जाएगी, ठीक है। ये चीज एग्जाम में दी जाएगी। हमें एग्जाम में फिगर नहीं बनाना है आंसर देने के लिए, चिंता मत करो। फिगर बनाओगे तो इतना टाइम थोड़ी है तुम्हारे पास कि तुम फिगर बनाओ, है। और एग्जाम में क्या दिया जाएगा कि 6 गुणा 8 गुणा 10 का ये जो घनाभ है, इसको 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटो। तो 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटोगे तो तुम्हारी n1 की वैल्यू क्या बनेगी? 3, n2 की वैल्यू बनेगी 4, n3 की वैल्यू बनेगी 5। अब देखो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा। क्वेश्चन आपसे, है ना, मल्टी कलर्ड क्यूबॉइड में 2 क्वेश्चन बनेंगे, या तो 2 सरफेस पेंटेड से रिलेटेड या 1 सरफेस पेंटेड से रिलेटेड। अच्छा ये बताओ 2 सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला क्या होता है? 12 इंटू n माइनस 2। इस फॉर्मूले को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं, 4 इंटू n1 माइनस 2 प्लस 4 इंटू n2 माइनस 2 प्लस 4 इंटू n3 माइनस 2। 3 हिस्सों में बांटते हैं ना इस फॉर्मूले को। बहुत बढ़िया। क्यूबॉइड का फॉर्मूला 1 सरफेस पेंटेड वाला फॉर्मूला क्या था, है ना? 1 सरफेस पेंटेड वाला फॉर्मूला था, 1 सरफेस पेंटेड वाला फॉर्मूला था 2 इंटू n1 माइनस 2 इंटू n2 माइनस 2 प्लस 2 इंटू n2 माइनस 2 इंटू n3 माइनस 2 प्लस 2 इंटू n3 माइनस 2 इंटू n1 माइनस 2। तो बेटा ये कुल 2 सतरंगी हुए घनों की संख्या है और ये कुल 1 सतरंगी हुए घनों की संख्या है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि वो 2 सतरंगी हुए घन बताओ, वो मिडल क्यूब्स बताओ जिनकी एक तरफ नीला रंग है और एक तरफ पीला रंग है। वो मिडल क्यूब्स की वैल्यू बताओ जिसकी एक तरफ नीला रंग है और एक तरफ पीला रंग है। एक तरफ नीला, एक तरफ पीला। तो बेटा वो 2 सतरंगी घन जो कि ब्लू येलो के कॉम्बिनेशन में, तो ब्लू येलो का कॉम्बिनेशन बेटा या तो ये वाला है, या तो ये वाला है, या तो ये वाला। क्योंकि ऐसे अगर मैं टोटल एजेस की बात करूंगा तो टोटल ऐसे 4 किनारे हैं जो ब्लू और येलो के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करेंगे।
लेकिन एग्जाम में बिना फिगर देखे कैसे पहचानोगे? एग्जाम में बिना फिगर देखे कैसे पहचानोगे? ये बताओ बेटा, ब्लू प्लस येलो के कॉम्बिनेशन को ध्यान से देखो। अगर मैं ब्लू प्लस येलो का कॉम्बिनेशन कर दूं, अगर मैं ब्लू प्लस येलो का कॉम्बिनेशन कर दूं, तो कौन सी डायमेंशन है जो मेरी कॉमन है? 10। कौन सी डायमेंशन है जो मेरी कॉमन है? 10। 10 का मतलब है n3। 10 का मतलब n3, यानी कि ये जो n3 वाला हिस्सा है, ये वो मिडल क्यूब्स देगा आपको, ये वो दो सतरंगियों का घन देगा जिसकी एक तरफ ब्लू कलर होगा और एक तरफ येलो कलर होगा। एक तरफ ब्लू कलर होगा, एक तरफ येलो कलर होगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं रेड प्लस ब्लू का कॉम्बिनेशन पूछूं, तो वो मिडल क्यूब जो कि एक तरफ रेड एक तरफ ब्लू है, तो इन दोनों में कौन सी डायमेंशन कॉमन है? 8। 8 का मतलब क्या है? n2। तो n2 वाला वो हिस्सा है जो रेड और ब्लू के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करेगा, जो रेड और ब्लू के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं येलो प्लस रेड देखूं, तो येलो प्लस रेड में बेटा 6 कॉमन है, येलो प्लस रेड में 6 कॉमन है, यानी कि n1। तो ये जो n1 वाला हिस्सा है, ये वो हिस्सा है जो येलो प्लस रेड को रिप्रेजेंट करेगा। हालांकि ये क्वेश्चन आज तक एग्जाम में आया नहीं है, लेकिन आपको करना है तो कर सकते हो, लीव करना है तो लीव कर सकते हो, ठीक है? हाँ जी, लेकिन हमारी ड्यूटी है, हमें तो कराना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देख लो। टू सरफेसेस पेंटेड बेटा 3 हिस्सों में बट गया। बिना फिगर के मेरा बांटा है टू सरफेसेस पेंटेड को 3 हिस्सों में, बिना फिगर के, बिना फिगर के बांटा है मैंने, विदाउट फिगर। जी, चलिए, टू सरफेसेस पेंटेड का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम आते हैं वन सरफेस पेंटेड पे। अच्छा, वन सरफेस पेंटेड में भी यहाँ पे 3 टाइप के घन है। वन सरफेस पेंटेड में भी यहाँ पे 3 टाइप के घन है। पहला जो टाइप है वो वन सरफेस पेंटेड है जो येलो कलर वाले हैं। दूसरा वो वन सरफेस पेंटेड जो ब्लू कलर वाले हैं। तीसरा वो वन सरफेस पेंटेड जो रेड वाले हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा इन तीनों में से येलो वाला पार्ट कौन सा है? येलो वाला पार्ट, तो ये बताओ येलो की डायमेंशन क्या है? सर येलो की डायमेंशन है 10x6। 10x6 का मतलब क्या है? 10x6 का मतलब क्या है? n3n1। तो जो n3n1 वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वो वन सरफेस पेंटेड स्मॉलर क्यूब देगा जो सिर्फ येलो कलर से पेंट होंगे। ये बताओ बेटा, ब्लू की डायमेंशन क्या है? ब्लू की डायमेंशन है 8x10। तो 8x10 का मतलब है n2n3। तो n2n3 वाला वो हिस्सा है, ये वो वन सरफेस पेंटेड देगा जो ब्लू कलर से पेंट होगा। रेड की डायमेंशन है 6x8। 6x8 का मतलब n1n2। तो n1n2 वो वन सरफेस पेंटेड है जो कि सिर्फ रेड कलर से पेंट होंगे, जो कि सिर्फ रेड कलर से पेंट होंगे, जो कि सिर्फ रेड कलर से पेंट होंगे। तो यही है मल्टी कलर्ड क्यूबॉइड, यही है मल्टी कलर्ड क्यूबॉइड। ठीक है, और अच्छे से समझते हैं मल्टी कलर्ड क्यूबॉइड को। इस बार मैं कोई फिगर नहीं बनाऊंगा, बिना फिगर के मल्टी कलर्ड क्यूबॉइड को समझेंगे, बिना फिगर के। ठीक है ना? इस बार हम कोई फिगर नहीं बना रहे। हमारी जो डायमेंशन है बेटा वो है 12 गुणा 15 गुणा 18। ये डायमेंशंस है, इनको 3-3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया। n1 की वैल्यू 4 है, n2 की वैल्यू 5 है, n3 की वैल्यू 6 है। ये इंफॉर्मेशन हमें एग्जाम में दी जाएगी। अब हमें क्या दिया हुआ है कि 15 गुणा 12 को तो पेंट कर दो रेड कलर से, है ना? 15 गुणा 18 को पेंट कर दो ब्लैक कलर से।
और 18 गुणा 12 को पेंट कर दो, 18 गुणा 12 को पेंट कर दो ऑरेंज कलर से। बस ये इंफॉर्मेशन हमें एग्जाम में दी गई है। अब इस दी गई इंफॉर्मेशन से हम अपना क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, जरा ध्यान से सुनना। टू सरफेसेस पेंटेड पूछे हैं, 4 × N1 - 2 प्लस 4 × N2 - 2 प्लस 4 × N3 - 2। ठीक है, तो अब आप ये बताओ कि ऐसे कौन से टू सरफेसेस पेंटेड है जो रेड और ब्लैक से मिलके बने हैं। ऐसे कौन से टू सरफेसेस पेंटेड है जो ब्लैक और ऑरेंज से मिलकर बने हैं। और ऐसे कौन से टू सरफेसेस पेंटेड है जो रेड और ऑरेंज से मिलकर बने हैं। हाँ जी, अब आप बताओ इनमें से कौन सा हिस्सा रेड और ब्लैक के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे कौन से मिडल क्यूब है जो रेड और ब्लैक से मिलकर बने हैं, ये वाले, ये वाले या ये वाले। रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन कौन सा है ये बताओ। रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन कौन सा है। रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन कौन सा है। सर बहुत आसान है रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन निकालना, क्योंकि इन दोनों में कॉमन डायमेंशन क्या है, 15। भाई रेड और ब्लैक में कॉमन क्या है, 15। 15 का मतलब N2। तो ये वाले वो मिडल क्यूब निकलेंगे जिनकी एक तरफ रेड कलर होगा और एक तरफ ब्लैक कलर होगा। एक तरफ रेड कलर होगा, एक तरफ ब्लैक कलर होगा। दोनों की कॉमन डायमेंशन निकाल लो। बहुत बढ़िया, शानदार। अच्छा ये बताओ वो मिडल क्यूब बताओ जो ब्लैक और ऑरेंज से मिलकर बने हैं। वो मिडल क्यूब बताओ जो ब्लैक और ऑरेंज से मिलकर बने हैं। सर ब्लैक ऑरेंज का कॉमन हिस्सा क्या है, 18। 18 का मतलब N3। तो ये वो मिडल क्यूब्स है जिनकी एक तरफ ब्लैक कलर होगा और एक तरफ ऑरेंज कलर होगा। एक तरफ ब्लैक कलर होगा, एक तरफ ऑरेंज कलर होगा। शानदार, बहुत बढ़िया। ये बताओ वो मिडल क्यूब जो ऑरेंज और रेड के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। सर ऑरेंज रेड में जो कॉमन है वो है 12। ऑरेंज रेड में कॉमन क्या है, 12। 12 का मतलब बेटा N1। तो N1 वाला वो हिस्सा है जिसकी एक तरफ ऑरेंज कलर मिलेगा, एक तरफ ऑरेंज कलर मिलेगा और एक तरफ रेड कलर मिलेगा। शानदार, अब आया मजा। चलिए ये बताओ एक सतरंगियों के घनों की संख्या क्या होगी। 2 × N1 - 2 × N2 - 2 प्लस 2 × N2 - 2 × N3 - 2 प्लस 2 × N3 - 2 × N1 - 2। अब आप ये बताओ वो वन सरफेस पेंटेड बताओ मुझे, वो वन सरफेस पेंटेड बताओ जो सिर्फ रेड सरफेस से निकले हो। मुझे वो वन सरफेस पेंटेड बताओ जिनपे सिर्फ रेड कलर है। बताओ रेड कलर वाला वन सरफेस पेंटेड कहां से निकालोगे जिसपे सिर्फ रेड कलर है। वो वन सरफेस पेंटेड बताओ जो कि सिर्फ रेड कलर है। सर रेड की जो डायमेंशन है वो 12 × 15 है। रेड की डायमेंशन 12 × 15 है, 12 × 15 यानी कि N1 N2। तो जो N1 N2 वाला हिस्सा है ये वो वन सरफेस पेंटेड स्मॉलर क्यूब होंगे जो कि सिर्फ रेड कलर से पेंट होंगे, जो कि सिर्फ रेड कलर से पेंट होंगे। मुझे वो वन सरफेस पेंटेड बताओ जो कि सिर्फ ब्लैक कलर से पेंट होंगे। मुझे वो वन सरफेस पेंटेड बताओ जो कि सिर्फ ब्लैक कलर से पेंट होंगे। सर ब्लैक की जो डायमेंशन है वो है 15 × 18। 15 × 18 का मतलब N2 N3, यानी कि यहां से जो वन सरफेस पेंटेड निकलेंगे ये वाला जो हिस्सा है ये वो वन सरफेस पेंटेड है जो कि सिर्फ ब्लैक कलर से पेंट होंगे, जो कि सिर्फ ब्लैक कलर से पेंट होंगे। और ये वो वन सरफेस पेंटेड है जो कि सिर्फ ऑरेंज कलर से पेंट होंगे। अब बताओ, दिस इज कॉल्ड मल्टी कलर्ड क्यूबॉइड। खत्म, इतना ही है और क्या है। अब बताओ कोई तकलीफ, कितना आसान हो गया है ना। वो पहले मैंने आपको फिगर बनाया, एक्चुअली प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करी मैंने इन डायमेंशंस को ना प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करी, लेकिन मुझे पता है आप लोग इतना प्रैक्टिकल नहीं हो। आपको तो बस थियोरेटिकल समझना होता है। तो देखो थियोरेटिकल कितना आसानी से समझ आ गया बिना फिगर बनाए, है क्यों भाई। ये समझ गए, प्रैक्टिकल नहीं समझ पा रहे थे। चलो तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए अब आप। अरे वाह, आप कर रहे हो, अरे वाह। चलो तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करो। मजा आ गया सर, पता भी नहीं चला और चैप्टर भी फिनिश।
कल कोई सा चैप्टर नहीं होगा। अब हमारी मुलाकात सीधा मंडे को होगी, ठीक है। हाँ जी, ऐसे कितने गन होंगे जो तीन अलग अलग रंगों से रंगे गए हैं? बेटा क्यूब एंड क्यूबॉइड में कहीं से भी अभी प्रैक्टिस मत करना, जितने क्लास में क्वेश्चन कराए बस उतने ही कर लेना। तीन अलग अलग रंगों से रंगे हुए घनों की संख्या होगी कॉर्नर क्यूब, और कॉर्नर क्यूब की वैल्यू कितनी है? 8। कॉर्नर क्यूब की वैल्यू कितनी है? 8, है ना। ये है क्वेश्चन जो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। वो दो सतरंगे हुए घनों की संख्या बताओ जिसकी एक तरफ लाल रंग है ना, एक तरफ लाल है और एक तरफ नीला है। वो दो सतरंगे वो घनों की संख्या बताओ जिसकी एक तरफ नीला रंग है और एक तरफ पीला रंग है। वो एक सतरंगे वो घनों की संख्या बताओ जो कि सिर्फ और सिर्फ लाल कलर से रंगे हुए हैं। वो एक सतरंगे वो घनों की संख्या बताओ जो कि सिर्फ और सिर्फ येलो कलर से पेंट है, जो कि सिर्फ और सिर्फ येलो कलर से पेंट है। डायमेंशन में यहां पे लिख देता हूं, क्या है? 6, 8, 10। 6, 8, 10 है रेड, ब्लू और येलो। देखो ये है 6, 8 को रेड से पेंट किया है, 8, 10 को इन्होंने ब्लू से पेंट किया है, और 10, 8 को 10 और 6 को इन्होंने येलो से पेंट किया है। ये हमारी डायमेंशंस हैं। और 6, 8, 10 को इन्होंने 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा। तो 3, 4, 5, N1, N2, N3, N1, N2, N3। हाँ जी, हाँ जी। रेड प्लस ब्लू, एक तरफ रेड एक तरफ ब्लू, समझ रहे हो? तो 4 इंटू रेड और ब्लू के कॉम्बिनेशन में 8 कॉमन है। 8, 8 का मतलब 4 इंटू N2 - 2। 8 का मतलब 4 रखेंगे हम यहां पे 4। तो 4 माइनस का 2, 2, 4 दूनी 8 आ गया। अच्छा ये बताओ, ब्लू येलो के कॉम्बिनेशन में, ब्लू येलो के कॉम्बिनेशन में क्या कॉमन है? 10। 10 का मतलब N3, तो 4 इंटू N3 - 2।
4 इंटू n3 माइनस 2, और n3 की वैल्यू कितनी है 10/2 5, तो 5 माइनस का 2 2, 5 माइनस का 2 3, 4 तिया 12। अच्छा, रेड की जो डायमेंशन है वो है n 6 इंटू 8, 6 इंटू 8 का मतलब n1 n2, तो 2 इंटू n1 माइनस 2 इंटू n2 माइनस 2। येलो वाली सरफेस कौन सी है 10 इंटू 6, 10 इंटू 6 मतलब n3 n1, तो 2 इंटू n3 माइनस 2 इंटू n1 माइनस 2। ठीक है, तो 3 माइनस का 2 1, 3 माइनस का 2 1, 4 माइनस का 2 2, 2 1 कम 2 दूनी 4, और 5 माइनस का 2 3, 3 माइनस का 2 1, तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, 8 12 4 6। शाबाश, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों के ये आंसर है 8 12 4। तो अब आप मल्टी कलर्ड क्यूबॉइड को भी बना सकते हैं बिना झिझक, बिना परेशानी के, है ना। हाँ जी। अब आप, हालांकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया नहीं है कभी, हालांकि ये क्वेश्चन एग्जाम में कभी आया नहीं है। ठीक है बाबू। हाँ जी, चलिए, तो बस इतना ही पढ़ लो, इतना ही काफी आपके लिए क्यूब एंड कीबोर्ड में, इससे ज्यादा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बहुत कुछ आपने पढ़ लिया। सिंगल कलर्ड क्यूब, है ना, सिंगल कलर्ड क्यूबॉइड और क्यूबॉइड के एक्सेप्शनल केस। ठीक है, ये जरूरी है आपके लिए पढ़ना। मल्टी कलर क्यूब और मल्टी कलर क्यूबॉइड थोड़ा सा इग्नोर भी कर सकते हैं हम। ठीक जी, चलिए, तो आज की सेवा यहीं समाप्त। मुलाकात होती है आपसे अब नेक्स्ट वीक मंडे को। टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया।